हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी ऐसा है गाइस कि जो समय आपका निकल रहा है, अभी जो ये समय चल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि तकलीफ़ देने वाला तो है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि कभी तो आपसे भी कहीं पर गलत हुआ होगा, कभी किसी का दिल दुखाया होगा, जाने अनजाने कहीं पर भी गलती हुई, जानबूझकर कोई नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं पाप तो हो जाता है इंसान से। तो उसकी सज़ा क्या होता है, एक समय पे हमको भी मिलती है। तो अभी वही समय चल रहा है जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये रिश्ते में परेशानी क्यों आ रही है, क्यों आपका रिश्ता सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, क्यों यहाँ ये सेपरेशन आपको फेस करना पड़ रहा है। तो ये वही है, कहीं ना कहीं जो जाने अनजाने गलती हुई है उसी का ऐसा है कि अभी उसकी सज़ा मिल रही है। आपको भले ही लगता होगा कि आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कोई गलत नहीं किया, लेकिन गलती होती है हर इंसान से, और उसके लिए कुछ समय तक उसकी सज़ा मिलती भी है। तभी वही समय चल रहा है कि यहाँ पर रिश्ते में परेशानी आ रही है या लाइफ में कोई भी परेशानी चल रही है, तभी वही समय है। और आपको भी आश्चर्य होता होगा गाइस कि क्यों ये इंसान इतना बदल गए, क्यों। यहाँ पर ऐसा था कि बॉन्डिंग आपकी बहुत अच्छी थी दोनों की, तो यहाँ पर अब ऐसा है कि वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं। वही कारण है कि रिश्ते में परेशानी बढ़ी है और कहीं ना कहीं सेपरेशन भी हुआ, ये भी हो सकता है। और अभी कहीं ना कहीं ये भी है गाइस कि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी है कि आप ऊपर वाले से अब अपने पर्सन को मांग रहे हैं कि किसी तरह वो इंसान फिर से सुधर जाए, ये रिश्ता ठीक हो जाए, जो कुछ भी समस्या है ये ख़त्म हो जाए और आप दोनों फिर से एक हो जाएं। और आपके पर्सन भी वही है गाइस कि कहीं ना कहीं वो भी यही सोच रहे हैं कि आप दोनों का ऐसा है कि यूनियन हो जाए, आप दोनों का रिश्ता फिर से ठीक हो जाए, ये वो भी कहीं ना कहीं सोच ही रहे हैं। लेकिन अभी तक क्यों कुछ ठीक नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखना भी था। आप दोनों ये सब साथ रहकर नहीं सीख पाते, तो अलग रहकर उस चीज़ को सीखे हैं। आप अपने पर्सन की वैल्यू को समझ गए, वो है आपकी कदर करने लगे। आपके साथ रहकर तो वो भी आपकी कदर नहीं करते थे। और बहुत कुछ ऐसा है कि जहाँ पर खामियां नज़र आती थी, अब वहाँ खूबियाँ नज़र आती हैं कि नहीं, अगर उस इंसान में 10 बुराई थी तो एक खूबी भी थी कि वो उसमें ये अच्छाई थी, वो अच्छाई थी, ये अब आप देख पाते हैं उनसे अलग होकर। और उनका भी वही है, उस समय भले ही उनको ये लगता था कि आपके साथ झगड़ा होता है, आप उन पर शक करते हैं, बेकार में ही लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन अब वो समझ पा रहे हैं कि वो सब क्यों होता था। वो आपका प्यार था, अनकंडीशनल लव था, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा था कि उनको उस समय वो चीज़ परेशानी लगती थी, लगा अब उसी चीज़ को ये मिस करते हैं। अब आप इनसे बात नहीं करते, लड़ते झगड़ते नहीं, तो वही सारी चीज़ों को अब ये मिस भी करने लगे। तो अलग अलग रहकर ही बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, इसीलिए ये सेपरेशन भी हुआ। अभी वो समय भी है गाइस जब आप खुद को समझने का प्रयास कर रहे हैं, खुद को समझने की आपकी कोशिश है, और कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज आपकी हेल्प कर रही हैं। इसलिए अब आप खुद को ही समझने का प्रयास कर रहे हैं बजाय सामने वाले के। अब डिवाइन जो है वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा से बैलेंस लाने का प्रयास उनका भी है, और वो भी चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ की जो परेशानियां हैं, इतने समय से जो आप झेल रहे थे, ये अब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ आपने सीख लिया है। अब यहाँ पर वो भी है गाइस कि बहुत जल्द आपके रिश्ते में सब कुछ सही होता हुआ नज़र आता है। जो भी यहाँ पर सेपरेशन हुआ, कला कलेश भी रहे, और कुछ ऐसा भी है कि कार्मिक्स भी आप दोनों के बीच रहे, और जिनकी वजह से भी रिश्ते में परेशानी है, तो ये सब चीज़ अब यहाँ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। किसी तरह से यहाँ नई शुरुआत दिखाई दे रही है इस रिश्ते की। अब ऐसा है गाइस कि आप में आत्मविश्वास आता हुआ नज़र आता है, आपको भरोसा है कि आपके रिश्ते में सब सही होगा, आपकी लाइफ की सारी परेशानी ख़त्म होगी। और यहाँ पर पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा आप अभी दिखाई देते हैं, अब नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव रहकर ही आप सोच रहे हैं कि सब सही होगा। तो यहाँ पर इसीलिए अब आपकी लाइफ में परिवर्तन भी आ रहा है। कल तक आप रो रहे थे, परेशान हो रहे थे और नेगेटिव हो जाते थे कि कुछ सही नहीं हो सकता, बहुत समय निकल गया। अब आप ऐसे हैं कि पॉजिटिव हो गए और आपको पूरी तरह से ये भरोसा है कि सब सही हो जाएगा। और कुछ लोग अभी भी हैं गाइस कि जो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, सोच विचार में लगे रहते हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको मेडिटेशन वगैरह करने की ज़रूरत है।
और यहाँ पर सोच विचार को छोड़िए और आराम कीजिए। अपनी अगर हेल्थ सही नहीं है तो उस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो क्या होगा, फिर ये रिश्ते में अभी आपको और इंतज़ार करना पड़ जाएगा, फिर कुछ भी जल्दी जल्दी सही होने वाला नहीं है। और अगर आप इन सब से ध्यान हटा लेंगे, लेट गो करेंगे, अपने स्वास्थ्य पर अपने ऊपर ध्यान देंगे, कुछ भी तकलीफ़ है उसका इलाज कराइए। और इन सब चीज़ों को ऐसा है कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे, नज़रअंदाज करेंगे और यही इंसान की तरफ अगर पूरा ध्यान देंगे, इस रिश्ते की तरफ ही आपका ध्यान रहेगा, तो आप जल्दी ही कुछ सही नहीं कर पाएंगे, इसमें और समय लग जाएगा। तो इसीलिए अगर आप चाह रहे हो कि जल्दी वो इंसान आपकी तरफ बढ़े, तो आप अपने ऊपर पूरा पूरा ध्यान दीजिए, जो भी तकलीफ़ है उसका इलाज कराइए और किसी तरह से अपने आप को बेहतर बना कर रखिए। तो आप खुद देखेंगे कि वो इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ से ध्यान आपको अभी हटाना है। और आराम कीजिए, अगर नींद नहीं ले पा रहे हैं ठीक से तो उस अच्छी तरह से नींद लेने का प्रयास कीजिए, मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो ये परेशानी दूर होगी। अब अगर आपके पर्सन की बात की जाए तो ये इंसान अब आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे ऐसा है कि कम्युनिकेशन ये करना चाहते हैं। और इनको यही लगता है गाइस कि इन्होंने जो जल्दबाजी में फ़ैसला लिया है पास्ट में, उसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई। तो ये अब ऐसा है कि ये रिश्ते पर काम भी करना चाहते हैं और खुद ही चाह रहे हैं कि सब यहाँ सही हो जाए, आपके साथ ये फिर से जुड़ जाएं। और देखिए काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार भी आपके पर्सन ने किया, बहुत समय से ये सोचते तो रहे आपसे बात कर लें, सब ठीक कर लें, लेकिन फिर वही है कि खुद को रोक लेते थे। ये समय बहुत ज़्यादा ले रहे थे, आप भी इंतज़ार करते रहे और ये भी सही समय का इंतज़ार कर ही रहे थे। अब इनको लग रहा है कि वो टाइम आ चुका है जब इनको प्रयास करना चाहिए आपके लिए और किसी तरह से इस रिश्ते पर अब काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ पर सब कुछ सही हो सकता है। ये भी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। इनको ये नहीं लगता कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इनको यही लगता है कि मेहनत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आपके पर्सन देखिए काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहे हैं आपके लिए और पॉजेसिव भी दिखाई दे रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि अगर ये देर करेंगे तो आप इनके हाथ से निकल जाएंगे। कहीं ना कहीं इनको आपको लेकर शक भी हो रहा है गाइस। इनको लग रहा है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, इतने समय से ये आपसे अलग रहे हैं तो कहीं आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे तो नहीं बढ़ गए। तो ये शक भी इनको हो रहा है। इन्हें ये लगता है गाइस कि ये तो रिश्ते को अब बचाना चाहते हैं, यहाँ पर कोशिश यहाँ करनी चाह रहे हैं, प्रयास करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं आप रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा इनको लगता है और ये ऐसा होने नहीं देंगे। इनको ये लग रहा है कि ये मेहनत करेंगे, इस रिश्ते को बचाएंगे, आपको अपनी लाइफ में वापस लाएंगे और यहाँ पर सब कुछ सही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर अब डर आ चुका है आपको खोने का। पहले ये इन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं थे ना, कभी डरे भी नहीं। अब ऐसा है कि डर रहे हैं। जब आपने पूरी तरह से चुप्पी साध ली, आपने अपनी तरफ से प्रयास बंद किया, तो अब इनके अंदर डर आ रहा है कि कहीं कोई और तो नहीं आ गया है आपकी लाइफ में। अब ये समझ पाते हैं गाइस कि इनकी खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं और इनकी लाइफ बेहतर किसके साथ रहेगी, आपके साथ रहेगी। पास में जो कुछ भी गलती हुई उसके लिए माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और किसी तरह से आपके साथ ये फिर से जुड़ना चाहते हैं। अब यहाँ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि नवंबर की शुरुआत में यह इंसान आपको चेस करना शुरू करेंगे। यहाँ ऐसा ही है, ये आपको चेस, देखिए अभी भी आपकी तरफ इनका ध्यान है पर उतना ज़्यादा अभी ये भाग रहे हैं या हड़बड़ा रहे हैं ऐसा दिखाई नहीं देता। लेकिन इन्होंने विचार कर लिया है कि इनको भाई आपकी तरफ बढ़ना है, जो कुछ पास्ट में हुआ उसको भूल कर अब इस रिश्ते पर काम करना है। लेकिन नवंबर की शुरुआत में या फिर अक्टूबर के अंत में भी ये हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा चेस करेंगे और उसी समय आपसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी इनको कहीं ना कहीं शक तो है आप पर कि कहीं आप किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए। और यहाँ पर ऐसा है कि इनको ये भी लग रहा है कि अगर ये प्रयास नहीं करेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तो यहाँ पर वही है कि बहुत ज़्यादा ये चेस करेंगे आपको अक्टूबर के अंत में या नवंबर की शुरुआत में, और उसी समय फिर ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि भाई चल क्या रहा है, कैसे आप इनके बिना इतने खुश हैं और इनसे आप कोई संपर्क करने का प्रयास नहीं करते। तो ये सब इनका सवाल रहेगा। अब यहाँ पर आपको एक काम करना है गाइस कि पहले ही सोच विचार कर लीजिए कि आपको क्या करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, झुक रहे हैं और आप कहीं ना कहीं ऐसा है कि डर रहे हैं इस रिश्ते में वापस आने से, कहीं इस इंसान पर शक कर रहे हैं, फिर इनसे दूर भाग रहे हैं, इनको इग्नोर कर रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। आप अभी विचार कर लीजिए कि आपको इनके साथ रिश्ता रखना भी है या नहीं, क्योंकि वो इंसान झुकने को तैयार है, लेकिन आप अगर गड़बड़ करोगे तो फिर वो दोबारा आपकी तरफ बढ़ेंगे भी नहीं। ये भी उनका फैसला है। तो आप अभी से दिमाग लगा लीजिए, अभी से सोच विचार कर लीजिए कि आपको क्या करना है।
तो समझ पा रहे हैं गाइस। तो फिर ऐसा है कि आपके पर्सन तो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। फैसला कर लीजिए आप क्या करेंगे और पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेस भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।